स्टडी image is formed by convex mirror। अभी तक हमने कॉनकेव पढ़ा था। कॉनकेव मिरर में हमने 6 फिगर बनी, ठीक है। सबसे पहले फिगर थी ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फिर बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन एफ एंड सी, एट एफ एंड बिटवीन एफ एंड पी। ओके, तो ये हमने अभी तक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि कॉनकेव मिरर ने अलग अलग तरह की इमेज दी है। पहले 5 केस में सारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड थी, लेकिन जो लास्ट केस था जब ऑब्जेक्ट वाज केप्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, तब इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टाइल। अगर साइज की बात करें तो इमेज की साइज भी अलग अलग रही है, ठीक है। कभी ऑब्जेक्ट हाईली डिमिनिश था, मतलब बहुत छोटा था, पॉइंट जैसा, कभी डिमिनिश था, कभी सेम साइज का था, कभी मैग्नीफाइड था, कभी हाईली मैग्नीफाइड था। इमेज की पोजीशन भी चेंज होती रही है, कभी ऑब्जेक्ट फोकस पे मिला, इमेज फोकस पे मिली है, तो कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिली है, तो कभी दोनों के बीच में मिली है, तो कभी इंफिनिटी पे मिली है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो है वो अलग अलग तरह की इमेज हमको देता है। अब जरा हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर में हम देखेंगे कि किस तरह की इमेज बन सकती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में सबसे पहली पोजीशन आएगी कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो है एट इंफिनिटी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो लेट अस ड्रॉ कॉन्वेक्स मिरर और वही रूल्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, उल्टा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये पॉइंट को हम बोलेंगे पोल, बोलेंगे दिस इज अ पोल। 2 सेंटीमीटर पे फोकस है और 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आपको याद होगा कि कॉन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, मिरर के पीछे होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। तो अब हमें बताओ कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है, तो बताओ कि इंसिडेंट रेस कैसे आएगी। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इंसिडेंट रेस कैसे आती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे इंसिडेंट रेस पैरेलल आएगी, हम 2 रे का यूज करेंगे, इंसिडेंट रे पैरेलल ही आएगी, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो फिर वो कंफ्यूजन ही नहीं रहता है कि रे 1 के साथ 2 ले रहे हैं कि 3 ले रहे हैं। सिंपल है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो सारी रेस पैरेलल ही आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 रेस ले रहे हैं, इंसिडेंट रे 1 है और ये इंसिडेंट रे 2, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर में तो मुझे बताओ कि जब इंसिडेंट रेस पैरेलल आती है, जब इंसिडेंट रेस पैरेलल आती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाती है? ऊपर जाती है सर, तो ऊपर जाती है, मतलब क्या होता है? अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है। अपीयर टू पास थ्रू फोकस, ठीक है, ऐसे ऊपर चले जाती है। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 2। वैसे ही ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 1। मतलब कि RR1 और RR2 के आगे मिलने के कोई चांस नहीं है, नहीं है ना? आगे मिलने के कोई चांस नहीं, क्योंकि दोनों का दोनों नेचर कैसा है? डाइवर्जेंट। रेस तभी मिल सकती है जब रेस कन्वर्जेंट हो, यहाँ पे तो डाइवर्जेंट। अब डाइवर्जेंट होने की वजह से इमेज आगे तो बन नहीं सकती, ओके। तो इसीलिए अब हमको बताना है इसके बारे में, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा हमको बताना है नेचर ऑफ इमेज, और तीसरा बताना है साइज ऑफ इमेज, ठीक है। तो चलो मुझे बता सकता है कोई डायग्राम को देख के इमेज की पोजीशन कहाँ बनती हुई दिख रही है? आगे तो बन नहीं रही है, जब पीछे खींच रहे हैं तो यहाँ पे दोनों रेस मिल रही है, इसका एट फोकस, इमेज कहाँ पे बन एट रही है? फोकस, ठीक है, इमेज बन रही है एट फोकस, ठीक है। तो इमेज है एट फोकस ऑन अदर साइड ऑफ मिरर या बिहाइंड द मिरर, एट एफ बिहाइंड द मिरर, ठीक है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ओके। नेचर कैसा है? रियल है कि वर्चुअल लग रहा है? वर्चुअल।
वर्चुअल मिल जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो मिलने की कोई चांस दिखते ही नहीं है, तो भाई मुझे लग रहा है कि रियल तो हो नहीं सकता, तो ये होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इनवर्ट, ठीक है, इन्वर्टेड नहीं होगा, इरेक्ट होगा। अभी ये पॉइंट है तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि पॉइंट सीधा है या उल्टा है, लेकिन मेरी बात पे विश्वास रखो कि ये इरेक्ट है, सीधा ही, ठीक है। साइज कैसी लग रही है? पॉइंट लाइक साइज लग रही है स्मॉल डिमिश, पॉइंट हाईली सर पॉइंट लाइक डिमिनिश भी लिख सकते हैं ना? पॉइंट लाइक, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट लाइक, टपके जैसी है, ठीक है। अब जरा दूसरी पोजीशन के बारे में सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अब कहां पे होगा। देखो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे ही होता है, एक बात तो पक्की है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के लेफ्ट साइड में ही होगा, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट में हो कि लेफ्ट में हो, फोकस राइट में हो कि लेफ्ट में हो, लेकिन ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रहेगा। तो यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना फोकस है, तो पोजीशन बनेगी नहीं। मतलब ऑब्जेक्ट की दो ही पोजीशन हो सकती है। पहली पोजीशन कि भाई ऑब्जेक्ट दूर है, ठीक है, इंफिनिटी, और दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पी क्या मिरर के ऊपर भी खड़ा चाहिए? इंफिनिटी एंड पी। हाँ, बियॉन्ड पी, मतलब कि या तो दूर है या तो पास है, ये दो पोजीशन बन सकती है। या तो ऑब्जेक्ट दूर है या तो ऑब्जेक्ट पास है, तो दूसरी पोजीशन क्या बनेगी कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। इंफिनिटी एंड पी, ठीक है, पोल और इंफिनिटी के बीच में है, ठीक है। तो देखते हैं कैसा बनेगा डायग्राम इसका भी। तो लेट अस ड्रॉ अ कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि तुमको वो 6 डायग्राम वापिस से बनाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। 2 डायग्राम बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट दूर या तो ऑब्जेक्ट पास। यहाँ पे वही चीज 2 सेंटीमीटर पे फोकस और 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ये रहा ऑब्जेक्ट जिसका नाम है AB, ये अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम हमेशा की तरह रे 1 का यूज करते हैं। रे 1 क्या होती है? आती है पैरेलल। रे 1 आती है पैरेलल, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होता है? फोकस से जाती है फोकस अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे 1, इंसिडेंट रे 1 के सामने ये आई रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस। रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के ऊपर से पास होती हुई फील हो रही है, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, अब हम इसमें 2 ऑप्शन है, रे 2 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा रे 3, ठीक है। रे 3 ले लेते हैं। अपीयर्स टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। appears to pass through center of curvature and after reflection also appears to pass through center of curvature, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ ही रही थी, लेकिन रास्ते में मिरर आया और रिफ्लेक्ट होके वापस अपीयर हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब इंसिडेंट रे भी अपीयर हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और रिफ्लेक्टेड रे भी अपीयर हो रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब आप लोग RR1 और RR2 को देखो, मिलने की कोई चांस करें? नो नो सर रे 1 के साथ 3 वाला कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। तो आगे तो मिल नहीं सकते तो पीछे मिलाते हैं, RR1 को पीछे खींचते हैं, तो ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, और RR2 को पीछे खींचते हैं, तो इस पॉइंट पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है। इस पॉइंट पे दिख रहा है RR1 एंड RR2 इस पॉइंट पे मिल रही है, और ये दोनों इंसिडेंट रे A से आई थी, तो इधर इमेज किसकी बनेगी? A की बनेगी, तो दैट विल बी A' और B की जगह पे क्या बनेगा? B', ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सीधी इमेज बनेगी, दैट इज A', B', ठीक है। कैसे इमेज बनेगी? सीधी बनेगी, ओके। तो लेट अस राइट नाउ पोजीशन ऑफ इमेज, nature of image and size of image.
बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर दिख रही है, इमेज कहाँ बनती हुई दिख रही है? Between pole and focus. Between P and F. एंड फोकस, ठीक है, बिटवीन बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, रियल है, Virtual and erect. Virtual. नेचर है वर्चुअल, Virtual sir. ऑब्जेक्ट सीधा है, इमेज भी सीधी है, तो सीधे को क्या बोला जाता है, इरेक्ट। अगर ये सीधा है तो ये भी कैसा रहा होगा, सीधा ही रहा होगा। और साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट की साइज ये रही, इमेज की साइज ये रही, कैसी लग रही, बड़ी लग रही, Smaller than object. Smaller than object. Smaller than object. ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो चीज हमेशा रहने वाली है, कॉन्वेक्स मिरर में पहले सुन लो, दो चीज फिक्स रहने वाली है। पहली चीज ये कि ऑब्जेक्ट का, इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट ही रहने वाला है, ठीक है। दो चीज फिक्स है, पहली चीज नेचर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, पहली चीज ये फिक्स है। दूसरी चीज ये फिक्स है कि उससे जो इमेज बनती है वो हमेशा डिमिनिश बनती है, यहाँ पे छोटी बन रही है, यहाँ पे भी छोटी बन रही है, ठीक है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज बनाता है, ठीक है। जबकि कॉन्केव तो आपको पता है सब तरह की इमेज बना रहा था। पहले 5 केस में उसने रियल एंड इन्वर्टेड बनाई, छठे केस में उसने वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाई। पहले केस में हाईली डिमिनिश थी, दूसरे केस में डिमिनिश थी, फिर सेम साइज हुई, फिर लार्ज हुई, फिर हाईली एनलार्ज हुई, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर जो है वो हर तरह की इमेज बनाता है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज ही बनाता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो और अपना अपना वीडियो ऑन कर लो। मैं सबका वीडियो ऑन होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो ये रे 2 भी बना सकते सेकंड में? हाँ बनाओ, ट्राई करो। वीडियो ऑन सबका। सर मेरा नहीं करूँ तो चलेगा आज भी? चलेगा चलेगा। थैंक यू सर। फतेह खान वीडियो ऑन करो। आरशीन खान वीडियो ऑन करो। आर्यन खनवानी वीडियो ऑन करो। बार बार क्यों बोलना पड़ता है? आयुष 618, आयुष झालावाड़िया, वेदांत पंडित, जैन हाँ। पटेल, हाँ मैसेज नहीं आ सर फर्स्ट में साइज ऑफ इमेज क्या है? सब पहले में हाईली डिमिनिश। ओके सर।
जयराम वीडियो ऑन, मनन ब्रह्मा वीडियो ऑन। सर डन। सर डन। हित। एक मिनट, सर फर्स्ट ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट में आपने रे 1 और रे 2 लिया है ना? नहीं रे वाला नहीं है। जब भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है तो इंसिडेंट रे हमेशा पैरेलल आती है। सर डन। नाम सर डन। सर डन। हित। दादा ने एक मिनट, तो एक बार मेरी इमेज देखना, मैंने रे 2 से बनाई है। सर डन। आर्यन। ये बोल रहा है। सर अनस्पिट पंजाबी। ओके ठीक है, परफेक्ट है ये। सर एलिस। ओके ओके सर। सर आर्यन। सर राइट है ना? एक मिनट, अर्शित लाल बाकी है। कहाँ है? मुझे मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ। एक मिनट, अब दिखा दो। अर्शित दिखा। गलत है, गलत है, गलत है। सर एलिस। मैं मैं बताता हूँ कैसे करना है रे 2 के साथ। सर डन। सर डन। हाँ, बार और ध्वनि, बार और ध्वनि थी तो रिफ्लेक्टेड रे RR1 जो है वो टूटी हुई है। RR1 को पीछे खींचो तो फोकस से जानी चाहिए, नहीं तो बैंड हो रही है। ऊपर से सर RR1 को डन। अलग कर और डॉटेड लाइन की सीधा खींच, डॉटेड लाइन से सीधा खींच। RR1 की ओके सर। सर डन ग्रीष्मा। मोर। एक मिनट, अलीश पटेल, अलीश पटेल। ओके परफेक्ट है, अलीश पटेल जरा गुड। ग्रीष्मा मैं देखता हूँ, ग्रीष्मा दिख नहीं रही। गोरल, सर मेरा भी हो गया आर्यन। सर हेतवी। एक मिनट, गोरल, गोरल। ओके गोरल परफेक्ट है। सर मित सर मोने। मृदंग दवे। तुम लोग स्क्रीन स्क्रीन के सामने तुम्हारी इमेज रखो, मैं देख लूंगा। ठीक है, परफेक्ट है। सर मैत्री। मैत्री, मैत्री तेरी बेटा मिरर के नीचे लाइन डॉटेड होनी चाहिए, तेरी पूरी सीधी लाइन जा रही है, उसको ठीक कर। मैत्री, ओके सर। सर यस मेडिकल। यश मेटकल, यश मेटकल परफेक्ट है। दूसरा भी बता हटा, एक ही बना है, दूसरा भी बता दिया। ओके परफेक्ट है, दोनों परफेक्ट। सर आर्यन। आर्यन गोस्वामी, यस सर। गोस्वामी पहला वाला परफेक्ट है, बराबर घुमा। दूसरा सर वाला, चिराग सराफ। दूसरा वाला भी तेरा परफेक्ट है। ठीक है, थैंक यू सर। सर चिराग सराफ। हाँ पहला वाला परफेक्ट है, दूसरा वाला बताओ बताओ। दूसरा वाला भी परफेक्ट। सर हेतवी। सर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो बनाने का नहीं ना? ऑब्जेक्ट नहीं बनाने का, इंफिनिटी नहीं बनाने का।
ओके सर। सर मुलानी स्मिथ। सर मीत पंचाल। जल्दी जल्दी दूसरा बता, पहला वाला बता। पृथ्वी। यस सर। पहला वाला तेरी रेस बैंड हो रही है, RR2 देख, RR1 सही बनाई तूने, RR2 तेरी बैंड हो रही है, जो डॉटेड लाइन है ना वो ओके सर। वहां पे सीधी जानी चाहिए, उसको टिक कर। ओके सर ओके स्मिथ। सर चौधरी मोहन। करुणा। चौधरी करुणा। हाँ ये सर स्मिथ। करुणा पहली वाली परफेक्ट है, दूसरी वाली बता। हाँ तेरी दूसरी वाली RR2 की पूरी डॉटेड जाएगी, उसको सीधी कर। ओके ओके, ढूंढना इमेज है, ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो वैसे बनाना है। ओके सर। ओके वैसे बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो एक बार RR2 से बना के बताना। किसी का ऑडियो चैनल बंद करो। ओके अब देखो रे 2 से अगर आपको बनाना है तो हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते। तो हमारी रे 2 का हम यूज करते हैं यहाँ पे। अगर रे 2 से बनाना है तो हम देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, अब रे 2 क्या होती है? अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। अब देखो ये है फोकस, तो यहाँ पे अपीयर टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस हो रही है किसी इंसिडेंट रे 2, और मिरर को टकराने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे 2 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आती है अपीयर टू फोकस होते हुए, लेकिन मिरर को टकरा के क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। अब आपको क्या करना है? RR1 को और RR2 को मिलाना है। तो ये RR2 को हम पीछे खींचते हैं और ये RR1 को जब पीछे खींचते हैं तो दोनों ही इस पॉइंट पे मिलते हैं। ठीक है, ये RR1 और ये RR2। ठीक है, देखो इंसिडेंट रे 2 कौन सी होती है? अपीयर टू पास थ्रू फोकस, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे 2 को पीछे खींचते हैं और रिफ्लेक्टेड रे 1 को पीछे खींचते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, जहां पॉइंट बनेगा वहां पे होगा A डैश विल बी B। ठीक है, तो इधर इमेज वहीं पे बनेगी A डैश B डैश। ओके, आया समझ में? सर हाँ IR2 है वो सर अपीयर्स टू मीट फोकस होगा ना? IR2। हाँ तो सर आपने वो RR2 जो है रिफ्लेक्टेड रे 2 उसके डॉटेड लाइन बनाई है। हाँ, तो अपीयर होगा, लेकिन डॉटेड बहुत सारी हो जाएगी ना, इसके लिए मैंने उसको हटा दिया। अपने को RR1 को और RR2 को मिलाना है। ठीक है, तो मैं अगर IR2 को भी लगाऊंगा ना तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इतनी सारी डॉटेड लाइन क्यों आ रही है? तो मैं ऐसा IR2 आई टकराई और पैरेलल हो गई। अब RR2 और RR1। ओके, इसीलिए यस। चलो आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स मिरर हो गया। देखो अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच का डिफरेंस हम निकालते हैं।
ठीक है, मतलब इतनी सारी हमने इमेज बनाई। So let us see now what is the difference between concave mirror and convex mirror। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले कॉन्केव मिरर जो होता है, इट प्रोड्यूसेस कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बनाता है। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इमेज हमेशा वो रियल बनाता है, इन्वर्टेड भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर में अपने दो केस पढ़े हैं, ओनली रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। It always produces virtual and erect image। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो है वो हर साइज की इमेज बनाता है, हाईली डिमिनिश से लेके हाईली मैग्नीफाइड तक हर तरह की इमेज बनाता है। तो कॉन्केव मिरर इट प्रोड्यूसेस highly diminished, small size, same size, magnified, highly magnified image। ठीक है, हर तरह की इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस डिमिनिश इमेज। ठीक है, डिमिनिश मतलब कि स्मॉल इमेज, जितना हाईली डिमिनिश भी आ गया। ठीक है, अब कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ होता है? तो कॉन्केव मिरर is used in, ठीक है, कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ पे होता है? जहां पे रेस हमको कन्वर्ज करनी है। आपने देखा होगा कि कॉन्केव मिरर में क्या होता है, RR1 और RR2 नॉर्मली अपने आप मिल जाती है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद रेस वहां पे मिल जाती है। ठीक है, और कॉन्वेक्स में तो आपने देख ही लिया था, RR1 और RR2 ऐसे दूर जाते हैं, बराबर। तो कॉन्केव मिरर हमेशा ऐसी जगह पे अप्लाई होता है जहां पे आपको रेस इकट्ठी करनी। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर जो है वो यूज होता है इन टॉर्च। ठीक है, फिर टॉर्च भी में यूज होता है, फिर हेडलाइट ऑफ व्हीकल, हेडलाइट ऑफ व्हीकल, सर्च लाइट में भी होता है। ठीक है, और शेविंग, जब शेविंग करने होती है तब पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे एक छोटा सा बाल रह गया, इधर एक बाल रह गया, तो शेविंग में आपको हमेशा मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है। ठीक है, तो इसीलिए शेविंग मिरर जो होता है, क्योंकि कॉन्केव मिरर जब मैग्नीफाइड इमेज बनाता ही है, तो ऐसे टाइम पे ये शेविंग मिरर इमेज में यूज होता है। शेविंग मिरर, सर एक मिनट। ठीक है, ऐसे बोलो सर, वो मनन का मैसेज आया कि आप उसको ऐड करो ना। तो बात में क्या हो, पता नहीं सर, उसका मैसेज आया सर बहुत बार। कर दिया। कॉन्वेक्स मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो किस में यूज होता है? तो भाई कॉन्वेक्स मिरर जो है, हमने देखा कि हमेशा उसमें इमेज कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश होता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो यूज होता है इन साइड ग्लास ऑफ व्हीकल, साइड ग्लास ऑफ व्हीकल्स। ऐसा क्यों साइड ग्लास में मिलता है? क्योंकि देखो
आप मान लो एक्टिवा लेके जा रहे हो, आपका कांच कितना है, छोटा सा इतना कांच होता है, ठीक है, या मोबाइल की साइज का कांच होता है, साइड मिरर। पीछे आ रहा है ट्रक, ट्रक कितना बड़ा है, ठीक है, ट्रक ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू द आपका मिरर, ग्लास। ठीक है। तो मिरर हमने ऐसा सेट किया है कि जिसकी इमेज अपने को छोटी दिखनी चाहिए, ठीक है, बड़ा सा ट्रक भी वो छोटे से कांच में आ जाना चाहिए। इसीलिए हमारा जो मिरर है वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अगर मान लो कॉन्केव मिरर लगाया होता तो क्या, जब ट्रक दूर होता ना, आपने देखा होगा कि जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तब इमेज तो बहुत जूम होके आता। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो इमेज कैसी आती है, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब जब मान लो ट्रक 5 किलोमीटर दूर होता है हाईवे पे, तो आपको ट्रक ऊंधा दिखता है, ऐसे इन्वर्टेड आता हुआ दिखता है, ठीक है। फिर जब ट्रक थोड़ा पास आता तो उसकी साइज बड़ी हो जाती, और जब एकदम पास में आ जाता बिटवीन पोल एंड फोकस, तब ट्रक सीधा हो जाता। और उसकी इमेज तो बताइए, कॉन्केव मिरर के 6 के 6 केस याद करो। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट जैसी। फिर सी पे आता है तो सेम साइज, फिर एफ पे आता है तो हाईली एनलार्ज, और जब बिटवीन पी एंड एफ पे आता है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज होती है। मतलब क्या होता है कि ट्रक अगर पीछे से आ रहा है तो पहले तो आपको ट्रक ऐसा ऊंधा दिखता, ठीक है, उल्टा दिखता, उल्टा तो दिखता ही, उसके साथ साथ में जैसे जैसे वो सीधा आता बड़ा होता जाता, और जब एकदम आपके पीछे आ जाता तो ऐसे सीधा हो जाता, ठीक है। तो हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, ठीक है, कि ट्रक ऐसे उल्टा क्यों आ रहा है, सीधा क्यों हो रहा है। तो इसी वजह से हमारा जो व्हीकल है उसका जो मिरर है उसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। एक तो इमेज हमेशा डिमिनिश मिलती है, और दूसरी हमेशा कैसे दिखती है, इरेक्ट दिखती है। मतलब ट्रक 5 किलोमीटर दूर भी होगा ना तो भी सीधा ही दिखेगा, पास आएगा तो भी सीधा दिखेगा। अच्छा, और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन नीचे लिखी हुई होती है, आपने पढ़ी हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी हो तो अभी जाके पढ़ लेना। Yes, sir. यस सर। ऑब्जेक्ट इन अ मिरर अपीयर्स क्लोजर देन दे आर, ठीक है। यस सर। ऐसा क्यों लिखा होता है, अभी 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 आपने जो Yes, दूसरा sir. डायग्राम बनाया, दूसरा जो डायग्राम बनाया ना अभी आपने कॉन्वेक्स मिरर का, अगर आपके पास स्केल है तो उसका इमेज का डिस्टेंस मापो पोल से, और आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापो पोल से। दोनों डिस्टेंस मापोगे तो आपको इमेज का डिस्टेंस कम आएगा, ठीक है। मतलब आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जो रखा है उसको पोल से मापो, और फिर आप इमेज की डिस्टेंस को मापो। तो ऑब्जेक्ट अगर दूर भी होता है तो इमेज पास में दिखती है, आप माप के देखो। हाँ सर। Yes, sir. बहुत डिफरेंस। तो उसका बहुत रीजन डिफरेंस है। कि मान लो आपका ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर पे आपने अभी रखा है तो इमेज लगभग 2 या 2.5 के आसपास आ रही है। 2.5। हाँ, 2.5 के आसपास आ रही है। हाँ सर, यस सर 2.5 सही 1.5 2.5। इसीलिए इसीलिए वहां पे लिखा होता है कि भाई आपको आपकी इमेज जो है, जो आपको कांच में दिख रहा है ना, वो तो इमेज दिख रही है, तो वो इमेज आपको क्लोज दिख रही है, जबकि अभी भी ट्रक तो दूर है थोड़ा, ठीक है। तो इसीलिए लिखा होता है ताकि हम गलती ना कर दे, ओवरटेक लेनी हो हमको, साइड लेना हो तो हम थोड़ी गलती ना कर ले, इसके लिए वो लोग वार्निंग की तरह लिख के देते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर्स क्लोजर देन एक्चुअली दे आर, ठीक है। दिखता क्लोज है लेकिन होता तो दूर ही है। आया समझ में? इसीलिए हम लोग यस सर। इसीलिए हम लोग जो व्हीकल में मिरर का यूज करते हैं वो होता है कॉन्वेक्स मिरर, ओके। तो इसको नोट डाउन कर लेना, फिर हम आगे बढ़ते हैं, वापिस से ज्वाइन हो जाना तुम, ओके सर। ठीक है। लेक्चर को एंड करता हूँ फिर वापिस से ज्वाइन करता हूँ तुमको, ठीक है। तब तक मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ।